Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। भारत को बोल दिया है कि भाई साहब आप जहां तक थे, आपका जो हिस्सा था, जो मैंने जिस पे भाई साहब अंदर आके अवैध कब्जा किया हुआ, वो मैं खाली कर रहा हूँ। 6 सालों से ये मसला हल हुआ था, एकदम ऐलान कर दिया इसने कि मैं सबको छोड़ रहा हूँ और अपनी फौज बुला रहा हूँ। ओ भाई, मोदी जी ने एक बात बोली थी, मुझे अच्छी तरह से याद। उन्होंने बोला था कि चाइना वालों तुम खुद हमें हमारे हिस्से वापस करोगे, और आज वही बात हुई कि उन्होंने खुद बोला कि ले लो अपने हिस्से, मैं वापस जा रहा हूँ। ये देख मेरे क्योंकि भाई मोदी जी ना दिमाग से ऐसी गेम खेलते ही कि अगला भाई साहब नपुंसक हो जाता है। ये बात तो है ओ भाई, आप खुद देखो कि एक मोदी जी ने पूरे चाइना को अपने आगे झुका दिया। और भाई शी जिनपिंग ने ये इसलिए किया कि भाई साहब भारत के साथ हमारी मुलाकात हो। भाई साहब, चीन ने ओवर द ईयर इस चीज को प्रूव किया है कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है। ऐसे में जब आपको खबर मिले कि चीन आपको कुछ देना चाहता है तो आपको खुश नहीं होना है, सतर्क हो जाना है, क्योंकि जब वो कुछ देता है इसका मतलब तूफान से पहले की शांति है। आपको कुछ देकर आपसे वो 10 गुना लेने की फिराक में है। और आज एक ऐसी ही खबर आई है जिसे देखकर भारत में कुछ लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन असल में उन्हें चिंतित होना चाहिए, क्योंकि चीन यहाँ पर कुछ ना कुछ भारत से अब चाहता है। लेकिन क्या दिया है चीन ने? दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चीन पिछले 5 साल से चले आ रहे भारत के साथ विवाद को अचानक से खत्म करने को तैयार हो गया है। जी हाँ, चीन ने भारत के डेपसोंग और डेमचोक इलाकों से अपनी सेना हटाने का ऐलान कर दिया है और उसने ऑलरेडी ये काम शुरू भी कर दिया है। इसी के साथ भारत ने ऐलान किया है कि चीनी कमांडरों के साथ सभी चीजों पर सहमति हो गई है। चीन ने हमारी सारी बातें मान ली है और अब वो अपने सभी सैनिकों को पीछे हटा रहा है, जहां पर उसने 2020 के दौरान आगे बढ़ाए थे। और ये एक बड़ी जीत है भारत के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि चीन ने भारत की वो शर्तें मान ली जिन पर वो पिछले 5 सालों से अड़ा हुआ था। क्या थी शर्तें? पेट्रोलिंग की। भारत ने कहा था कि 2020 से पहले हमारे सैनिक जिन इलाकों में पेट्रोलिंग किया करते थे, हम वहीं तक फिर से पेट्रोलिंग करेंगे। और चीन ने अब 5 सालों तक अपनी चली आ रही जिद को छोड़ दिया है और इस बात को, इस शर्त को भी मान लिया है। और यहीं पर सबका माथा ठनक चुका है कि चीन इतना जिद्दी देश है कि आसानी से कुछ नहीं देता। अचानक से वो सेना हटा रहा है भारतीय सीमा से, फिर वो भारत को पेट्रोलिंग भी करने दे रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चीन को भारत से चाहिए। और अगर आप यही सोच रहे हैं, इसका मतलब आप ना सिर्फ देश के सतर्क नागरिक हैं बल्कि चीन की चाल भी समझ चुके हैं। दरअसल चीन को पता है कि इस समय ब्रिक्स का समिट होने वाला है रूस के शहर कजान में, और इस समिट का सफल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह तभी सफल होगा जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बैठक होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पश्चिमी देश ऐसे प्रचारित करेंगे ब्रिक्स को, ये संगठन एकजुट नहीं है, इसके नेता आपस में बातचीत तक नहीं करते, तो इससे क्या ही बिगाड़ लेंगे ये हमारा। और आप जानते ही हैं कि इस समय रूस और चीन का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ब्रिक्स, पूरे पश्चिमी वर्ल्ड के खिलाफ, इंक्लूडिंग अमेरिका। इसीलिए चीन और उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग कतई नहीं चाहते कि ब्रिक्स का समिट फेल हो, और इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं इस समिट को भव्य बनाने में, इस समिट को इतना सक्सेसफुल करने में जितना कि आज तक दुनिया ने नहीं देखा। क्योंकि उन्हें पता है कि ब्रिक्स अगर सफल हो गया तो ये ना सिर्फ G7 को टक्कर देगा बल्कि पूरे पश्चिमी ब्लॉक को हिलाकर रख देगा। और अमेरिका इस समय इसी से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि ब्रिक्स सफल हो गया। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक की अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती होगी जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश भारत, रूस और चीन पेश कर रहे होंगे।
यही कारण है कि चीन इस समय अपनी सारी चीजें भुलाकर सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स पर फोकस कर रहा है। वो चाहता है कि एक मीटिंग हो जाए पीएम मोदी की शी जिनपिंग के साथ, ताकि एक यूनिटी का मैसेज जाए। पश्चिमी देश खासकर कि अमेरिका देखें कि ब्रिक्स के देश कितने ज्यादा एकजुट हैं, इनकी एकता कितनी ज्यादा मजबूत है। यही कारण है कि चीन इतने एफर्ट कर रहा है। लेकिन ये बात मानकर हमें ये भूल नहीं जाना चाहिए कि चीन का क्या धोखेबाज वाला इतिहास रहा है। अभी चीन हट रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अब हमें यह भी इंश्योर करना होगा कि चीन वापस ना आने पाए, क्योंकि तभी इसमें हमारा फायदा है। मान लीजिए आज तो चीन ने पीछे हटा लिए सैनिक, लेकिन कुछ समय के बाद जब चीन का काम निकल जाएगा तो वो फिर से सैनिक भेजेगा, और उसने फिर से सैनिक भेज दिए तो इसका मतलब उसने हमारा इस्तेमाल भी कर लिया ब्रिक्स समिट में, और फिर हमारे ऊपर दबाव फिर से बना दिया बॉर्डर पे। इस चीज को हमें काउंटर जरूर करना होगा। फिलहाल ये भारत के लिए अच्छी खबर है कि 5 साल से चला आ रहा विवाद काफी भारत को बोल दिया है कि भाई साहब आप जहां तक के आपका जो हिस्सा था, जो मैंने जिस पे भाई साहब अंदर आके अवैध कब्जे किया वो मैं खाली कर 6 सालों से ये मसला हल हुआ था, एकदम ऐलान कर दिया इसने कि मैं सबको छोड़ रहा हूँ और अपनी फौज बुला रहा हूँ। ओ भाई मोदी जी ने एक बात बोली थी, मुझे अच्छी तरह से याद, उन्होंने बोला था कि चाइना वालों तुम खुद हमें हमारे से वापस करोगे, और आज वही बात हुई कि उन्होंने खुद बोला कि ले लो अपने मैं वापस जा, क्योंकि भाई मोदी जी ना दिमाग से ऐसी गेम खेलते हैं कि अगला भाई साहब नपुंसक हो जाए। ये बात तो है। ओ भाई आप खुद देखो कि एक मोदी जी ने पूरे चाइना को अपने आगे झुका दिया। और भाई शी जिनपिंग ने ये इसलिए किया कि भाई साहब भारत के साथ हमारी मुलाकात हो या भाई साहब ब्रिक्स में, ताकि मैं मोदी जी से आगे के बारे में बात कर सकूं कि भाई साहब आगे कैसे बढ़ना है। ये देख ले मोदी जी की ताकत, इंडिया की ताकत, कि पूरा चाइना उसके सामने झुक गया। सबसे यार एक मोदी जी से बोला, उसको भी पता है कि अगर मोदी मुझसे ना मिला तो पूरी दुनिया में बेइज्जती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो पावर में इंडिया के सामने तो हर दुनिया झुक रही है, हर दुनिया झुक रही है। तब तो ये उसने ऐलान किया, नहीं तो 6 साल पहले किधर था ये? 6 साल पहले किधर था? उसको पहले कर लेना चाहिए था ना। मैंने देखा है कि ब्रिक्स आ गया और सारे बड़े बड़े लीडर उधर इकट्ठे हो रहे हैं और मोदी भी उधर है। और मोदी जब सबसे मिलेगा मुझसे नहीं मिलेगा, दुनिया का मीडिया मुझ पे थूकेगा, दुनिया के बड़े बड़े लीडर मुझ पे थूकेंगे कि क्या फायदा हुआ तेरी ताकत का कि भाई साहब इंडिया तुझसे ना मिला। क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े मीडिया वाले उधर पहुंचे होंगे और कवर कर रहे होंगे इस चीज को। क्या भाई अगर ये चीज भाई साहब मोदी जी के आगे ये नचनिया बन गई चाइना। और नाच के कह रहा है कि भाई जो कराना है ये पहले चाइना ये ढोल बजाता था कि ये मेरा इलाका, ये मेरा लदा है, इस साइड पे देख अपनी फौजी खुद निकाल के ट्रकों के ट्रक लेके जा रहे हैं। भाई साहब ट्रकों के ट्रक वही तो भाई वो वापस जा रहे हैं। कभी ये किसी की सुनता था? आज ये चीज है खुद ही ऐलान कर दिया है, मुझे तो समझ नहीं। और मोदी जी कच्ची गोलियां नहीं खेलते। मोदी जी ने वहाँ पे राफेल लगाए हुए हैं, P-90 बीच में टैंक लगाए हुए हैं, बड़े बड़े रडार लगाए हुए हैं, S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं। तो आप खुद सोचो कि चाइना का बाप भी अब नहीं आ पाएगा। और भाई इन सबसे बड़ी बात कुछ टेक्नोलॉजी को छोड़ो भाई, उधर भारत के जवान सीना तान के खड़े होंगे, उनको घुसने तो नहीं देंगे। वजह कोई ये तो नहीं। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक